वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो क्लास है क्वेश्चन टैग का, इसका मैंने आपको 2 क्लासेस ले रखा है। अगर आप इस क्लासेस को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाले क्लासेस को एक बार हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार जरूर देख लीजिए। वो देखने के बाद ये कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर इसको फर्स्ट टाइम देखिएगा तो बहुत सारी ऐसी बातें होगा जहां पर आपको परेशानियां खड़ी हो जाएगा। तो इससे पहले वाले क्लासेस को आप एक बार 100% आप श्योर होकर उसको जाकर वॉच कीजिए। और अब तक आप यहाँ पर नए हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ करके और अपना फ्यूचर भी बना ले और अपना बेनिफिट भी कर ले। आप भी इसका फायदा उठा लो और अपने दोस्तों को भी इसका फायदा बिल्कुल उठा लेने दो। इसके लिए उसको शेयर कर दो, दोस्तों को बता दो, जहां तक हो सके फैला दो इस क्लास वीडियो को, इस क्लास को जहां तक जितना फैला सकते हो फैला दो। तो चलिए, तो मैं इसमें आपको बता दूं कि मैंने जो लास्ट क्लास लिया था, जो मैंने आपको चेंजेस बताया था सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपको अच्छे से याद होगा, चेंज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, मैं ये आपको क्लासेस कराया था। तो चेंज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट में क्या कहता है कि अगर मान लो कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस है, उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा ना, वो सब्जेक्ट में अगर आपको दिया रहेगा ये ऑल ऑफ अस, बच्चा लोग जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या रहेगा, कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में अगर आपको दिया रहेगा ऑल ऑफ अस, क्या दिया रहेगा, ऑल ऑफ अस, या ऐसे दिया रहेगा सम ऑफ अस, क्या दिया रहेगा, सम ऑफ अस, या इसमें आपको दे देगा नॉन ऑफ अस, है ना, या इसमें आपको दे देगा आइदर ऑफ अस, है ना, क्या दे देगा, आइदर ऑफ अस। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें दिया रहेगा ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, नॉन ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, या इसमें रहेगा एनी ऑफ अस, है ना, या इसमें आपको दिया रहेगा एवरी वन, है ना, एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, ऐसा कोई भी, तो इसमें बच्चा हमको फोकस क्या करना है, ये अस वाले को, किसको फोकस करना है, अस वाले को, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सब में अस दिया हुआ है, बट सबके साथ क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑल ऑफ, है ना, एनी ऑफ, सम ऑफ। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस में अगर इसमें से कोई भी दे देगा, अगर उसका आप क्वेश्चन टैग बनाने जाइएगा तो बच्चा वहां क्वेश्चन टैग बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में आपको वी का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के रूप में क्या प्रयोग करना है, वी का प्रयोग करना है। और सब्जेक्ट के रूप में वी का तो इस्तेमाल करेंगे ही, ये जो सारा शब्द दिया है ऑल ऑफ अस, सम ऑफ, इस सब का कोई इस्तेमाल, कोई प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, क्या रहेगा, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। कैसे, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे हम कहेंगे ऑल ऑफ अस आर बिजी, आप बता रहे हो कि भाई हम में से जितने भी लोग हैं ना, सब आदमी व्यस्त है, ऑल ऑफ अस आर बिजी। या इसी में अगर आपको कहना रहेगा, ये क्या कहना रहेगा, सम ऑफ अस आर नॉटी, क्या कहता है, सम ऑफ अस आर नटी, हम में से जो कुछ बच्चे हैं वो नटी है। या ऐसे दिया रहेगा नॉन ऑफ अस, क्या दे देगा, नॉन ऑफ अस, नॉन ऑफ अस केम हेयर, नॉन ऑफ अस केम हेयर, ठीक है। या ऐसे में भी दे दो, आइदर के साथ भी बना लो, क्या रहेगा, आइदर ऑफ अस, है ना, आइदर ऑफ अस, ठीक है, आइदर रहेगा, नाइदर भी रहेगा, यहां पर याद रखेगा आइदर का इस्तेमाल न के बराबर होता है, ठीक है, नाइदर ज्यादातर आपको वर्ड आएगा तो यहां पर नाइदर ही लिख दो, ठीक है, नाइदर ऑफ अस, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो अगर वाक्य में दे दिया रहेगा नाइदर ऑफ अस, है ना, नाइदर ऑफ अस वेंट देयर, वेंट देयर, ये
तो बच्चा कहता क्या है कि अगर मान लो ये सेंटेंस दिया हुआ है तो क्वेश्चन टैग बनाने का नियम तो हमारा वो पहले ही वाला है जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। तो नियम क्या कहता है कि जो एक्सुलरी वर्ब होगा उस एक्सुलरी वर्ब को आपको यहां पर लिख लेना। ठीक है, चेक कीजिए इसमें नॉट है क्या, तो नॉट नहीं है तो नॉट लगा लीजिए। तो आर में नॉट लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, आरंट। और इसके बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि क्वेश्चन टैग में हमेशा कैसे सब्जेक्ट का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म का एक्सुलरी के साथ अगर नॉट लगाइएगा तो उस एक्सुलरी प्लस नॉट के शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हो जाएगा कौन चीज, आरंट हो जाएगा। अब यहां जो ऑल ऑफ अस दिया हुआ है तो इसमें ऑल ऑफ हट जाएगा, ऑल ऑफ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये जो आपका अस बचा ना, ये अस बन जाएगा यहां पर कौन चीज, सब्जेक्ट वी बन जाएगा। अस आपका क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको कहता है बच्चा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ अस आर नटी, ध्यान देते जाइएगा, सम ऑफ अस आर नटी। अगर इसमें आप कहिएगा तो एक्सुलरी क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर के साथ आपको नॉट लगाना है बच्चा, तो क्या बन जाएगा, आरंट। ध्यान से देखना बच्चे, क्या बन जाएगा, आरंट बन जाएगा। ध्यान से दीजिए, क्या हो जाएगा, आरंट। अब हमको सम ऑफ में साथ क्या दिया हुआ है, अस, तो अस को हम लोग क्या बना लेंगे, वी बना लेंगे। क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आइए, क्या देता है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, नन ऑफ अस केम हियर। फिर यहां पर देखिए वर्ब केम, केम हो गया वर्ब का कौन सा रूप, दूसरा। इसमें कोई एक्सुलरी नहीं दिया हुआ है, तो आपको मैं बता रखा हूं कि V1 के साथ डू लगाइएगा, V2 के साथ डिड लगाइएगा और V5 के साथ डज लगाइएगा। ये मैं पहले ही पढ़ा रखा हूं। तो चूंकि यहां पर V2 है तो हमको क्या लगाना है, डिड लगाना है, तो यहां पर क्या लगाइएगा, डिड। देखिए इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं है तो हम लोग नॉट लगा लेंगे तो हो जाएगा डिडंट। सब्जेक्ट आपको अस है, यहां पर देख लो बच्चा अस है, तो अस का बन जाएगा कौन चीज, वी बन जाएगा। और आपको मैं पहले ही बता रखा हूं नॉन ऑफ का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें आप देखिएगा यहां पर जो कहता है नाइदर ऑफ अस वेंट, फिर वेंट आपको वर्ब का कौन सा रूप है, दूसरा। और आपको पता है कि V2 रहेगा तो क्वेश्चन टैग हम लोग बनाएंगे डिड से। और यहां पर देखो नॉट कहीं है ही नहीं, तो नॉट नहीं है। अच्छा, लेकिन एक याद रखो यहां पर नाइदर दिया हुआ है, तो नाइदर दिया हुआ है तो ये नाइदर भी अपने आप में बच्चा निगेटिव वर्ड है, और जो ही निगेटिव वर्ड आएगा तो नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहां जो अस होगा ये अस बन जाएगा सब्जेक्ट वी का, तो क्या बन जाएगा, डिड वी बन जाएगा। चलिए और भी इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको याद यही रखिएगा, ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, नन ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, एनी ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, या ऐसे भी और भी बच्चा याद रखिएगा, है ना। ये है जैसे रहेगा मोस्ट ऑफ अस, क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ अस रहेगा। ठीक है, उसके बाद आई जाती, आइदर भी रखिए, आइदर भी रहता ही है, आइदर को भी क्या हटाइएगा, आइदर ऑफ अस। ठीक है, तो ये सारे में से कोई भी अगर हमको आ जाता है बच्चा तो याद रखिएगा कि इस सारे वाले सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते समय ये अस जो है ना, ये अस को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। ये बाद बाकी आइदर है, ऑल है, सम है, इस सब का इस्तेमाल नहीं होता है। नहीं होने का मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे इसी में देखिए, इसी से थोड़ा सा समझाते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा बच्चा। इसी से यहां पे सामने मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में ज्यादा बेटर आए। अगर मान लो ये जो ऑल है ना, ऑल ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ, उसके बाद रहेगा सम ऑफ, या उसके बाद रहेगा, इसको हटा लो यहां पर जगह कम है, यहां पर डाल दो नन ऑफ, या इसमें आप डाल दो नाइदर, नाइदर ऑफ, या आपको दिया हुआ है आइदर ऑफ,
या आपको इसमें दिया हुआ है मोस्ट ऑफ, या इसमें आपको दिया हुआ है एवरी वन ऑफ, या इसमें आपको दिया हुआ है एनी ऑफ, है ना, इस टाइप का, है ना, एनी ऑफ, ऑल ऑफ, जो भी दिया रहेगा। तो इसमें ना बच्चा, इसमें दो चीज हो सकता है। अगर अस रहेगा तो वहां पर हमारा क्वेश्चन टैग बन जाए, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बन जाएगा भी। लेकिन यहां पे क्या होगा, कहीं पर यू रह सकता है तो कहीं पर देम रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है यहां पर भैया देम दे दे, हो सकता है कहीं पर यू दे दे, ऐसा इस टाइप का दे सकता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में ऑल ऑफ या सम ऑफ या नन ऑफ, आइदर, नाइदर, मोस्ट ऑफ, एनी ऑफ, इस सब के साथ अगर यू दे देगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी यू से बनेगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी यू से बनेगा। अगर देम दे देगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम लोग दे लगाएंगे, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। अब कहिएगा सर कैसे, तो एग्जांपल देखो बच्चा, जैसे यहां पर दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इधर से लिखता हूं, ऑल ऑफ अस, नहीं अस का तो मैं एग्जांपल दे चुका हूं, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू वेयर लेजी, अरे यार तुम में से सब आदमी लेजी हो, या इसी में कहेंगे सम ऑफ देम वेयर लेजी, ठीक है, ऐसा रह सकता है। या आपको ऐसा भी कह सकता है नन ऑफ देम केम, नन ऑफ देम केम। थोड़ा सा बच्चा हाँ थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि देखिएगा, ठीक है, दोनों दिखना चाहिए। या इसी में आपको दे देगा कौन सी, आइदर, आइदर ऑफ देम प्लेड, ठीक है, नाइदर से भी बना लीजिए, क्या कहिएगा, नाइदर ऑफ यू डांस्ड, नाइदर ऑफ यू डांस्ड। या इसी में आप बना लो एनी, एनी का नहीं, तो एनी का चलो एनी से एक बना दो, क्या हो जाएगा, एनी ऑफ, अरे यार अस तो एक बार हो चुका है, एनी ऑफ देम, है ना, एनी ऑफ देम, ठीक है, एनी ऑफ देम डन दिस, डू डिड दिस, डिड दिस। अब देख लो बच्चे, मैंने यहां पर सेंटेंस लिख दिया है, और आप यहां पर अगर देख पा रहे हो तो देख लो सारे सेंटेंस में इसमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट हमको यहां पर दिया हुआ है। अब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो ये जो बनाए हो रूल्स वही रहेगा, बट यहां जो अस के जगह पर वी लगाते थे ना, अब वो रूल्स चेंज होगा। चेंज क्या होगा, तो अगर मान लो यू दिया हुआ है तो क्वेश्चन टैग में यू ही रह जाएगा, बट अगर क्वेश्चन टैग में यहां पर देम दे देगा, क्या दे देगा, देम दे देगा, तो इस देम को हम लोग बदल देंगे कहां, दे में। हालांकि बहुत जगह पढ़िएगा लोग देम से भी बना देता है, बट क्वेश्चन टैग में आपको दे का प्रयोग करना है, तो वहां पर दे लगाइए। तो चलो यहां पर एक ज्वेलरी मेरा क्या है, वेयर, अच्छा निगेटिव वर्ड नहीं है तो यहां पर लगा दो कौन सी हो जाएगा, वेयर। जब नॉट नहीं है तो नॉट का अर्थ लगा दो वेयरंट। अब आपको सब्जेक्ट लेना है तो सब्जेक्ट यहां पर क्या दिया है, यू, और मैंने बताया यू रहेगा तो क्वेश्चन टैग में भी यू ही डालोगे, तो यहां पर आपको क्या बन जाएगा, वेयरंट यू, क्या हो जाएगा, वेयरंट यू हो जाएगा। या यहां पर आइए, सम ऑफ देम वेयर लेजी, चलो यहां पर क्या दिया हुआ है, वेयर दिया हुआ है तो वेयर डाल दीजिए। फिर देखो निगेटिव नहीं है तो आप इसमें नॉट लगा लीजिए तो वेयरंट हो जाएगा। अब आपको आइए सब्जेक्ट क्या दिया है, देम दिया हुआ है, तो आपको पता है कि देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। नन ऑफ देम, फिर यहां पर देखना बच्चा, नन ऑफ देम। अब यहां पर केम, केम वर्ब का कौन सा रूप, सेकेंड, और मैं आपको ट्रिक पहले ही बता चुका हूं, मैं बार बार लिखता हूं बच्चा, आपको याद होना चाहिए, पूरे का पूरे ये माइंड में बैठ जाना चाहिए, इतना बार मैं लिख चुका हूं कि V1 रहेगा तो डू से बनेगा, V2 रहेगा डिड से बनेगा, V5 रहेगा डज से बनेगा।
बच्चा ये बात भूलना नहीं है, ऑलवेज आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे V2 है तो इसका क्वेश्चन टैग कौन चीज से बनाइएगा, डिड से बनाइएगा। देखो नन का मतलब निगेटिव वर्ड दे दिया है तो यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर देम है और आप पढ़े हैं कि देम का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिड दे, क्या हो जाएगा, डिड दे हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर देखो प्लेड, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो यहां भी आपको लग जाएगा डिड। चूंकि यहां पर आइदर पॉजिटिव है, नॉट नहीं है तो नॉट जोड़ लेंगे, डिडंट हो जाएगा। सब्जेक्ट देम है, अभी पढ़े हैं कि देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है। फिर आ जाइए यहाँ पे डांस्ड, बच्चा ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब सेकेंड फॉर्म है तो भैया इसका बनेगा तो डिड से ही, बट यहां पर दे दिया नाइदर। नाइदर मीन्स होता है नहीं, ये न वो मतलब नकारात्मक, यानी नॉट नहीं लगाएंगे और यू का सब्जेक्ट बन जाएगा कौन ची, यू रहेगा, तो डिड यू हो जाएगा। इसमें आइए यहां ऑलरेडी डिड का मतलब ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो इसका भी क्वेश्चन टैग बनेगा डिड से। चूंकि यहां पर निगेटिव वर्ड नहीं है तो इसमें नॉट जोड़ लो तो डिडंट हो जाएगा। सब्जेक्ट यहां पर देखो देम है और अभी आप पढ़े कि देम का क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या करेंगे, दे लगा देंगे। तो इस टाइप से अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को अगर आप देखने जाओ तो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से आप उसको बना सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अब वो हमको कहता है और हमको जहां तक याद है आप लोग जो इसमें पढ़े हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड रूल्स, वो सारे रूल्स आपको अच्छे से याद होगा। मैं एक बार हाईलाइट मारता हूं, एक बार याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा तो भाई साहब पर्सनल प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं करते हैं, उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। अगर मान लो वहां पर कोई नाउन आ जाएगा तो उस नाउन के बदले हम लोग प्रोनाउन लगाते हैं। राम आ गया तो ही लगा लो, श्याम आ गया तो ही लगा लो, यानी एक लड़का है तो ही, एक लड़की है तो सी, एक वस्तु है तो इट, एक से ज्यादा लड़का लड़की है तो दे लगा दो। ये रूल्स मैंने आपको क्लियर किया है। मैंने फिर रूल बताया था कि अगर दिस या दैट सब्जेक्ट का काम करता है तो उसके बदले इट लगा लो, अगर दिस या दोज काम करता है तो उसके बदले दे लगा लो। बट दिस या दैट या दिस दोज के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो उसके जो सब्जेक्ट बनेगा क्वेश्चन टैग में वो दिस दैट के अनुसार नहीं होगा, उसके नाउन के अनुसार होगा। दिस के बाद अगर लड़का है तो फिर वही ही, एक लड़की है तो सी, एक वस्तु है तो इट और एक से ज्यादा है तो दे का रूल करोगे। बट इसमें एक बात और मैं बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर देयर या वन का प्रयोग हुआ है तो क्वेश्चन टैग में देयर और वन ही रहता, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने रूल बताया कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वन या बॉडी से बना रहेगा, जैसे समबडी, नोबडी, एनीबडी, वैसे ये समवन, नो वन, एनीवन, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको दे का प्रयोग करना होगा। वही में अगर थिंग वाला आ जाएगा, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो वहां पर क्वेश्चन टैग में इट का प्रयोग कीजिएगा। क्लियर है। और उसके बाद यहां आपको बतेबे किए है कि ऑल ऑफ अस रहेगा, सम ऑफ अस रहेगा, नन ऑफ अस रहेगा, तो वहां पर सब्जेक्ट के रूप में वी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपको ऑल ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ के बाद अगर यू आएगा तो क्वेश्चन टैग में यू ही रहेगा। देम आएगा तो क्वेश्चन टैग में दे बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप सब्जेक्ट के रूल्स को देखोगे तो बच्चे बड़े आसानी से सब्जेक्ट कर लोगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जो वर्ब से रिलेटेड क्या क्या चेंजेज हो सकता है उस टॉपिक के साथ। अगर वो टॉपिक कंप्लीट, क्वेश्चन टैग मेरा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।